शेषं किं सकणिजं न समायरामि किं मे परोपाशै किं बप्पा किं वा खलीयं न विभज्यामि इचेव सम्मम् अणुपाशमाणो अणागयं नो परिबद्धपूजा अणागयं नो परिबद्धपूजा तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगत वन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनूप उपमं प्रणमो सिद्ध निरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता परमघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपं मनः पुष्पं पचेन्द्रियहुताशनम् समाजाप सन्तोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम्। पंजाब जैन संप्रदाय और उत्तर भारत की जो जैनाचार और जैन संतों की परंपरा चली, उसमें आदि आचार्य के रूप में धर्म पितामह के रूप में
उत्तर भारत के संरक्षण के रूप में आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब को याद किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत में पूरे जयपुर से लेकर के पेशावर तक जितने भी जैन समाज था, इसमें निरंतर विचरण, निरंतर धर्म की प्रभावना, निरंतर श्रावक श्राविकाओं में जागरण लाने वाले आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज साहब थे। पूरा उत्तर भारत उनके ही शिष्य परंपरा के रूप में है। जब आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ, ये अमृतसर के अंदर हुआ था, तो उसके बाद एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, उनके पाठ के ऊपर किसको बैठाया जाए, क्योंकि एक से एक बढ़कर के तपस्वी, एक से एक बढ़कर के विद्वान, एक से एक बढ़कर के त्यागी, एक से एक बढ़कर के धर्म की प्रभावना करने वाले आचार्य संत उस समय मौजूद थे। तो ऐसे संतों के बीच में आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के उत्तराधिकार के रूप में किस संत को स्थापित किया जाए, इसके लिए बड़ी चर्चा हुई और संघ को बहुत जल्दी थी कि तुरंत जो है आचार्य गद्दी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब से पहले राम बख्श जी महाराज साहब, उनके बाद पंजाब संप्रदाय में 14 वर्ष तक आचार्य पद रिक्त रहा था। 14 वर्ष, इतना बड़ा इलाका, इतने साधु सतियों का विचरण, लाखों श्रावक श्राविकाओं का ये समूह, इतने बड़े इलाके में आचार्य पद 14 वर्ष तक खाली रहा। 14 वर्ष के बाद आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब को चादर दिया गया, उनको स्थापित किया गया और उनने खूब धर्म की प्रभावना की। तो 14 वर्ष के बाद आचार्य बनकर के जो उन्होंने शिष्य संपदा को बढ़ाया, जिससे निरंतर ये दशा चलती रही, इसलिए हम सब उत्तर भारत के लोग, पंजाब संप्रदाय के लोग आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब को ही अपना आदि पुरुष मानते हैं, क्योंकि उनके बाद ये लगातार श्रृंखला चलती रही। लेकिन अमर सिंह जी महाराज साहब के स्वर्गवास के बाद ही फिर ये थोड़ी समस्या पैदा हो गई। तो चतुर्विध सिर संघ में जो उस समय साधु साधुनियाँ थे, श्रावक श्राविकाएँ थे, उनमें यह हुआ जल्दी से जल्दी आचार्य पद के ऊपर संत को स्थापित करना है। लेकिन अब ये समस्या पैदा हो गई। लेकिन तत्काल ये निर्णय लिया गया, श्री राम बख्श जी महाराज साहब को आचार्य बनाया जाए। जो वहाँ श्रावक समुदाय था या साध्वी समुदाय थे, साधु समुदाय थे, उन लोगों ने कहा कि राम बख्श जी महाराज साहब को आचार्य पद देना चाहिए। लेकिन जिस समय उनसे सलाह ली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मैंने आचार्य पद को ग्रहण नहीं करना। उन्होंने कहा महाराज सबकी भावना है, आप सब तरह से योग्य हैं। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं। अब ऐसे ऐसे संत भी रहे आचार्य पद के लिए, आचार्य की प्रतिष्ठा के लिए, उस मान सम्मान को ग्रहण करने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं। लेकिन सर्वसम्मति से होने के बावजूद राम बख्श जी महाराज साहब ने मना कर दिया।
मैंने किसी भी कीमत के ऊपर चादर नहीं ले, किसी भी कीमत के ऊपर इस पद के ऊपर नहीं बैठा। और फिर विचार विनिमय हुआ, आखिर के अंदर फिर वो सारी सभा की सारा निर्णय किया, आखिर में जाकर के फिर यही हुआ कि बनाना तो राम बख्श जी महाराज साहब को ही बनाना। फिर उन्होंने मना किया, फिर पूरे उत्तर भारत के अंदर सर्वे करवाया, क्योंकि जो भी साधु सतियां बाहर थे या जो भी श्रावक समुदाय थे, उन सब से संघों से ये हुआ भाई इस पद के ऊपर किसको स्थापित किया जाए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से जिस समय मना कर दिया तो सर्वे करवाया। चलो पूरे उत्तर भारत में जयपुर से लेकर के पेशावर तक जितने संघ हैं वो सबकी वोटिंग कर देते हैं, सबकी राय ले लेते हैं, सर्वेक्षण करवा लेते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में उसका सर्वेक्षण करने के बाद फिर ये निर्णय आया कि आचार्य पद के ऊपर तो राम बख्श जी महाराज साहब को स्थापित करना। अब एक तरफ वो ऐसे महापुरुष थे, वो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ जोड़ करके मना कर देते, भाई मैंने आचार्य पद लेना नहीं है, मेरी बात समझो। एक एक को समझाते थे। जब अमृतसर में जितने थे वो नहीं समझे, आसपास के इलाके में थे वो नहीं समझे, पूरे उत्तर भारत के अंदर सर्वे करवाया, फिर भी उनका ही नाम आया। ये प्रश्न पैदा होता है कि राम बख्श जी महाराज साहब में ऐसी क्या खास बात थी जिससे पूरा संघ एक मत से, जबकि उस समय एक से एक बढ़कर के संत थे, विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रार्थ करने वाले थे, धर्म की प्रभावना करने वाले थे, खूब धर्म की आराधना करवाई, लेकिन सबकी मनसा क्यों थी? बंधुओं, कुछ ऐसे युग पुरुष होते हैं लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। लोगों के दिलों के ऊपर वही राज करता है, सबसे पहले अपने मन वचन काय के ऊपर राज करता है। अपने जीवन का जो सम्राट है वही दूसरे के लिए भी सम्राट बन सकता है। राम बख्श जी, इनका जन्म अलवर के अंदर हुआ। ये अलवर के अंदर रहने वाले थे। अलवर में उनका जन्म हुआ। अलवर में इनका जन्म लोढ़ा परिवार में हुआ। और लोढ़ा परिवार अलवर का बड़ा सम्माननीय परिवार। हमारे जयनगर में भी कुछ बड़े परिवार, उसमें लोढ़ा परिवार भी है। और लोढ़ा परिवार वाले बराबर सभी चीजों के अंदर पूरा का पूरा भाग लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दुग्गड़ परिवार है, वो भी बड़ा परिवार के अंदर आता है। नंदुशाह परिवार, ये भी बड़ा परिवार है, कई परिवार उसके अंतर्गत है। 100 नंबर परिवार है, रवड़ परिवार है, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बड़े परिवार हैं। अगर इन सभी बड़े परिवारों से अगर 5-5 व्यक्ति की रोज जाए प्रवचन के अंदर आए, 25 तो ऐसे हो जाए। परिवार तो बड़े हैं। परिवार बड़े होने के साथ साथ धर्म न्याय करते ही हैं। वैसे तो कोई भी कार्यक्रम हो तो जयनगर में कोई कमी नहीं रहती। तो वैसे तो सारे को धर्म न्याय है, लेकिन ये कुछ परिवार बड़े परिवार हैं जिसमें बड़े सदस्य हैं। तो राम बख्श जी लोढ़ा परिवार से थे और भद्री परिवार के अंदर जन्म हुआ था। उनका लालन पालन बहुत अच्छी तरह से हुआ। जन्म के साथ ही सब कुछ उनको उपलब्ध हुआ। जिस मान सम्मान के लिए, जिस आदर सत्कार के लिए, जिस दान पुण्य के लिए आदमी को बहुत वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है, उनको तो बचपन में ही सब प्राप्त हो गया। बड़े लाड़ और प्यार में उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन जितनी सहूलियत उनके पास थी, वो कभी भी संसार के प्रति आसक्त नहीं हुए, संसार के प्रति निरासक्त। जेब खर्च बहुत मिल जाता था, बांट देते थे किसी।
घूमने के लिए भेजते थे वो सब बांट देते थे। ऐसा बचपन से ही ऐसा एक सन्यासी जैसा उनका जीवन था। न पैसे से मोह था, न राग रंग था, न ऐसे राग रलियों के अंदर उनका मन लगता था, लेकिन बड़े भद्र थे, बड़ी उत्तम आत्मा थी। और ये सब देख करके परिवार वाले सोचने लगे इसके लक्षण ऐसे हैं कहीं साधु न बन जाए, इसलिए कदम दर कदम उनको राग के आकर्षण के वो सारे साधन दिए गए, किसी तरह संसार के प्रति इसका आकर्षण बढ़े। और उन्होंने कई दफा ऐसा जिक्र भी किया, और बचपन से ही उनकी लगन सामायिक की थी। ये शिक्षा वर्त है ना, सामायिक के अंदर बड़ी लगन है। जब सामायिक करते थे, ऐसे सामायिक करते थे, ऐसे मौन पूर्वक ध्यान पूर्वक, परिवार वालों को शंका हो जाती थी वे साधु तो न बन जाएगा। बड़े प्रतिबंध भी लगाते थे वे, संतों के पास ज्यादा भेजना नहीं, करना हो तो घर के अंदर ही करो, अपने घर के अंदर जो पोषणशाला है उसके अंदर करो। सत्संग में भी ज्यादा जाने नहीं देते थे, और इधर उधर दूसरी जगह उनको फ्री के अंदर घुमा देते थे, खूब टाइम लगाते थे। लेकिन कहीं भी जाते जो जरूरत की चीज लेना और सब दान पुण्य। गरीब देखा, कपड़ा उतार लिया दे। हमने गहने बहुत रहते थे, देखा कोई गरीब है तकलीफ में, अपना उठा लिया ले। ऐसे उनकी वृत्ति थी। तो साधारण सेवा है, गरीबों की सेवा है, जरूरतमंदों की सेवा है, वो बचपन से उसका अभ्यास था। अब जो अपने पहने हुए कपड़े, पहने हुए गहने उतार करके दे देता हो किसी को, तो कितनी उदारता थी। तो ये पूरी तरह से लगे रहते थे। राम बख्श को ये हुआ ये लोग साधु बनने तो नहीं देंगे, मुझे दीक्षा लेने तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा इनसे रगड़ा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, ये बात रखने से कोई फायदा नहीं। मैं बात रखूंगा, पहले ही इनका ये हाल है, अगर बात सामने आ गई तो फिर बवंडर शुरू हो जाए। वो भी आराम से रहते, अपने अभ्यास में लगे रहते। और उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर और बड़ी खानदानी एक परिवार के अंदर इनकी शादी की तैयारी कर दी। इनको पता लगा शादी की तैयारी हो रही, इन्होंने सूचना भिजवा दी उस लड़की के पास। उस क्योंकि जब तो बालिग थे, ये तो चाहते थे बचपन में ही करना, लेकिन ये ऐसा करते थे वे बचपन में, बालिग होने से पहले शादी करने का तो सवाल ही नहीं था, बालिग होने के बाद। अब जिस समय शादी के लिए मना नहीं कर सके, वो चुप रहे, तो उन्होंने एक होनहार जो लड़की थी उसके साथ इनकी शादी का कार्यक्रम निश्चित किया, और इन्होंने गुप्त रूप से उस लड़की को सूचना करवा दी कि मैं संसार में रहने वाला नहीं हूँ, तो देख लेना, सोच लेना पहले, मेरे को दुनिया से कोई लगाव नहीं है। कल को तुम सोचो वे मेरे जीवन को क्या ये बर्बाद कर दिया। दीक्षा ही लेना था तो फिर शादी करवाने की क्या जरूरत थी, बाद में कोई बुलाना नहीं देना। ये उन्होंने सूचना करवा दी, और वो सूचना उनके माता पिता तक भी पहुंच गई। लड़की ने भी बातचीत की, और माता पिता ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो संबंध तोड़ देते हैं। वो लड़की इतनी जो होशियार थी, इतनी समझदार थी, और इतनी कलाओं के अंदर पारंगत थी। उन्होंने कहा पापा जब शादी हो जाएगी ना, वो सारा वैराग्य सब धुल जाएगा। जब मैं सामने रहूंगी ना, फिर ये वैराग्य की आंधी सब खत्म हो जाएगी, सब ठंडी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा बेटा फिर भी सोच लो, फिर भी विचार कर लो।
अभी तो सगाई भी पूरी नहीं हुई, बात ही चल रही है, अभी तो पसंद ही किया है। आप थोड़ा सोच लो, ऐसा तुमने जीवन जिया, अच्छा भला जीवन जिया, खुले वातावरण के अंदर तुमने जीवन जिया, तुम्हारे को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, और तुम्हारे मन के अंदर तरह तरह की इच्छाएं भी रहती हैं, ये करना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, पहनना है, वो सब तरह की तुम्हारी मनोकामना हमने पूरी की। ये तो सब तरह से बैरागी थे, और वो सब तरह से संसार के प्रति आसक्ति रखने वाले थे। इन्होंने चुना भी इसलिए था, ऐसी लड़की आएगी तभी जाकर के इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर सीधी शादी से कहीं शादी कर दी, अगर पहले ही धर्मात्मा से शादी कर दी तो बस गए काम से, ये समझा देगा उसको। इसलिए परिवार वाले ने भी बड़ी चालाकी की, ऐसी लड़की लाओ जो आदमी को ऐसे आकर्षण के अंदर बांधे। बहुत ढूंढने के बाद किया, तो माता पिता ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन लड़के ने कहा आप निश्चिंत रहो, जब मैं सामने होंगी, वो जब तक मैं सामने नहीं हूं, जब तक जो है ये शादी नहीं हुई है, जब तक ये बंधन नहीं पड़ा है, तब तक ये सब वैराग्य की बातें हैं। वो होने के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगे, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत है। समय आया, राम बख्शी जी की शादी होगी, और परिवार वाले भी निश्चिंत थे, और उनके ससुराल वालों को भी उनकी बेटी ने पूरा जो है विश्वास दे रखा था, उसके बाद कोई ऐसे समाचार तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन ये युवक ऐसा युवक निकला, इसने एक रात में ही अपने नवीली दुल्हन के मानसिकता को बदल दिया, उनके सोच को बदल दिया। अब ये शुरू से चरित्रशील थे, शुरू से वैराग्यवान थे, मिला सब कुछ था, लेकिन आकर्षण किसी के प्रति नहीं थी। ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्य देता तो सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर फंसाता नहीं है, इसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। जैसे जम्मू स्वामी की शादी हुई, कितना वैभव आया, कितनी समृद्धि आई, एक से एक बढ़कर के देवराज कन्याएं थी, श्रेष्ठ कन्याएं थी, लेकिन किसी की ताकत काम नहीं आई। एक आदमी ने कहा दीक्षा लेना था, उसके पीछे 527 जनों की दीक्षा क्या कर गई। तो एक दिन में उसने बदल दिया था सारी दुनिया। जहां एक जम्मू के लिए शादी करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए मना कर रहे थे, वहां पर 8 लड़कियां, उनके माँ बाप, जम्मू के माँ बाप, और 500 डाकुओं का दल, और खुद 527 जनों ने दीक्षा ली। बंधु, ये जो शिक्षा व्रतों का अभ्यास करने वाले लोग, शिक्षा व्रतों का जो अभ्यास करने वाले लोग, सामायिक का अभ्यास करने वाले लोग हैं, जो पौषध का अभ्यास करने वाले हैं, देशावकाशिक का जो अभ्यास करने वाले हैं। और कोई पूछे तो कहता है एक दिन के लिए तो त्याग किया है, क्या फर्क पड़ता है। अरे एक एक दिन के लिए तो करता है, इसमें क्या मना करना। लेकिन वो एक एक दिन का इतना मजबूत जो है नीम हो जाता है, उसको संसार में बांधना मुश्किल हो जाता है। विजय कुमार शादी हुआ, एक ही रात के अंदर उन्होंने कहा भाई सारी जिंदगी हम बहन भाई के रूप में रहेंगे। शालीभद्र के जीवन को देखो, धन्ना के जीवन को देखो, ये महाबली लोग होते हैं, ऐसे आत्म बली लोग होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं जे कंते तिये भोए लद्देवी बिप्पी कुट्ठे पिट्ठी कुब्बई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया भर के साधन उनको मिल जाते हैं,
अद्भुत से अद्भुत आकर्षण के साधन मिल जाते हैं, लेकिन लद्दे सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, फिर भी पिट्ठी कुब गई, उसको पीठ कर देते हैं, अपनी स्वाधीनता से सब कुछ छोड़ देते हैं। एक तो होता नहीं है, चलो भाई ठीक है, उपलब्ध नहीं था इसलिए भोगा नहीं, प्राप्त नहीं था, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सारा कुछ अगर जे छोड़ दे, सब कुछ अपने हाथ में फिर छोड़ना, ये बहुत बड़ा त्याग रहता है। बड़े महाबली लोग ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने घर के अंदर 2-4 दिन में तो सारा उनका जीवन बदल गया। तो दोनों ने सोचा चलो वे एक बार आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के दर्शन कर लेते हैं। उस समय वो जयपुर में विराजमान थे, क्योंकि उस समय जयपुर से लेकर के पेशावर तक इन संतों का विचरण वगैरह रहता था। ये सब अपने पंजाब के क्षेत्रों के अंदर ही आते थे। जिस समय जयपुर गए और अपनी भावना राम बख्शी ने रखी, और तो माता पिता को एक बार शादी हो गई, अब क्या बात, चलो घूमने फिरने दो, जाने दो, उसके बाद तो क्या मना करना है। लेकिन जिस समय गए आचार्य अमर सिंह जी महाराज सामने देखा, वो भी अद्भुत थे। उन्होंने कहा दोनों ही का त्याग मार्ग के ऊपर चलना चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान इसीलिए हम आए। वो राम बख्श जी महाराज साहब, उन्होंने और उनकी पत्नी ने नवेली जो थी, ये दोनों ने आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। और बंधु, शादी होने के बाद इस तरह से छोड़ना, और ऐसी लड़की जिसको इतना भरोसा था, लेकिन वो भी उनके मन के अनुसार हो गई, और कोई अड़चन उनके सामने नहीं आ सका। जब दोनों ही तैयार हो गए तो कोई अड़चन नहीं आई। तो ऐसे महाबली थे, और इतने विद्वान थे, महापंडित थे, स्वदर्शन परदर्शन के महान विद्वान थे, बड़ी धर्म परागमना की थी। इसलिए यही बात थी, यही उनका त्याग था, ये त्याग का महाबल था, जिसकी वजह से पूरा संघ, चाहे वो श्रावकों का संघ था, श्रावकियों का संघ था, साधु संघ था, साध्वियों का संघ था, चतुर्वेद श्री संघ ने 3 बार सर्वे करवाने के बाद यही कहा कि राम बख्श जी महाराज साहब को आचार्य बनाना। जब इतना हुआ तो संतों ने कहा भगवान आपको संघ की आशातना नहीं करनी, या तो संत जो है आचार्य की आज्ञा में रहता है, अपने गुरु की आज्ञा में रहता है, आचार्य की आज्ञा में रहता है, और सबसे बड़ी संघ की आज्ञा में रहता है। इसलिए संघ के आदेश को आप जो है अब नकार नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने संघ की भावना को देखते हुए, संघ के आग्रह को देखते हुए, संघ का सम्मान करते हुए, उन्होंने कहा अभी भी मेरी भावना नहीं है, लेकिन जब सारा संघ एक ही बात कहता है तो मैं आपकी आज्ञा का मान रखते हुए मैं आपकी भावना को पूरा कर देता हूं। तो इतना करके जो आचार्य बने हो तो उनका महोत्सव कितना हुआ होगा, खुशियां कितनी मनाई गई होंगी, आदर सत्कार कितना किया हुआ होगा, यह आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो जिस समय आचार्य बने, खुशी की लहर पूरे संघ के अंदर हो गई, और अद्भुत आनंद का वातावरण था। बहुत जल्दी उनका चादर वगैरह, सम्मान, मान सम्मान सब संपन्न कर दिया गया। और कुछ दिन बीते थे, उनको थोड़ी तकलीफ हुई। वो स्वाध्याय करवाते थे, छोटे जितने भी संत थे उनको स्वाध्याय के लिए बैठे हुए थे, और बड़े संत भी, बड़ी साधवियां भी बैठते थे।
छोटे साधु साध्वियों तो स्वाध्याय कर ही रहे थे, बड़े भी करते थे। तो उस स्वाध्याय सभा में, उस स्वाध्याय के क्लास में, क्योंकि थोड़ी तकलीफ इतनी हो गई थी, वो लेट करके जो है अध्ययन करवा रहे थे, तो उसमें महासती पार्वती जी महाराज साहब भी विराजमान थे। वो बड़ी धड़ल्ले की सादगी हुई। पार्वती का अपना रुतबा था। महासती पार्वती के सामने कोई संत भी बोल नहीं सकते। वो आचार्य नहीं थी, लेकिन आचार्य के समकक्ष थी। बड़ा जबरदस्त रुतबा था इनका। वो अध्ययन जैसे कर रहे थे, तो पार्वती जी महाराज साहब की नजर आचार्य के पैरों के ऊपर पड़ी, तो देख करके वो बड़ी परेशान हो गई। फिर उठ करके खड़ी हुई। उन्होंने कहा, भगवान दूसरा पैर दिखाओ। उन्होंने दूसरा पैर, क्या बात है, उन्हें दूसरा पैर जरा दिखाओ। दूसरा पैर दिखाया तो पार्वती जी महाराज साहब ने कहा, भाई ये आंख के नाखून काले कैसे हैं? नाखून काले हैं। वो उठ करके बैठे, और उठ करके बैठ करके जिस समय देखा तो नाखून काले। उन्होंने उसी समय अपने जो गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई बिलास राय जी महाराज साहब थे, उनको बुलाया तुरंत। उन्हें कहा, मेरे को अभी अभी संथारा करा, अभी संथारा करा, टाइम मेरा आ चुका। वो आचार्य पद के केवल 21 दिन बीत रहे थे। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन हुए। पार्वती जी महाराज साहब ने उनके नाखूनों को देखा। वो उठ करके बैठ करके हिसाब लगाने लगे, नाखून काले होने का मतलब क्या। तभी उन्होंने विलास राय जी महाराज साहब को बुलाया। उनको कहा, मेरे को आलोचना सुन लो और मेरे को संथारे का पाठ दे। उन्होंने कहा, भगवान कुछ इलाज वगैरह कर लेते हैं, कुछ पूछना है, कुछ पूछने की जरूरत है। कोई किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, और तुम जो है मेरे को इस समय संथारे का कुछ खान दो। तो सारा देखते देखते वो सारी खुशी एक गम में बदल गई। तो पूछा, भगवान ये सब ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने कहा, भाई तुम लोग समझते नहीं, इसी वजह से तुम्हें बार बार मना कर रहा था। मुझे पता था मेरी आयुष्य लंबी नहीं है। मुझे पता था लंबे समय तक मैं संरक्षण दे नहीं सकता। ये जो समस्या पैदा हुई, ये फिर समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए मैंने तीन बार मना किया। चलो अब उसमें क्या बहस करनी। उन्होंने संथारा लिया। शुरू में ही संपूर्ण संथारा लिया, और एक दिन में उनका संथारा क्या हो जाता है, सीध जाता है। और ये राम बख्श जी ऐसे महापुरुष रहे जो सिर्फ 21 दिन पूरा, 21-22 दिन उनका जो है आचार्य कार्यकाल रहा। उसके बाद ही दूसरे आचार्य को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो ऐसे महापुरुष थे राम बख्श जी महाराज साहब। ऐसे अद्भुत ज्ञान को धारण करने वाले थे, महान आत्मा थे, और सरलता उनमें इतनी थी, विद्वान इतने थे, महान इतने थे। जिस समय 9 महीने पहले, इनके स्वर्गवास के 9 महीने पहले गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब की दीक्षा हुई थी। गुरु ज्ञानराज जी महाराज साहब कुम्हार परिवार से थे। तो हमारे देश में जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा तो थी, और जाति प्रथा के अंदर सब दलदल में फंसा हुआ था। तो जिस समय दीक्षा होने के बाद, अब दीक्षा भी उन्होंने ही दी थी, अब ऐसा तो कुछ नहीं था उनको जानकारी ना हो, लेकिन जैसे कभी मजाक चलता है, कभी विनोद चलता है। जिस समय सबसे पहले भोजन के लिए बैठे, पंगत के अंदर बैठे,
तो राम बख्श जी कहने लगे, गहणराय हम रहे ओसवाल और तू कुम्हार परिवार से जन्मा, तूने हमारे सारे जीवन को ही भ्रष्ट तो नहीं कर दिया? कुम्हार परिवार में जन्मा, हम सब ओसवाल और हमारे बीच में बैठ करके भोजन कर रहा। ये कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन ये मजाक की बात थी, ये एक मजाक की बात थी। दीक्षा ही उन्होंने दी थी, सबको पता था। गुरु गहणराय जी महाराज साहब ऐसे दृढ़ करने थे। आज हमारा उत्तर भारत अगर जैन है तो उनकी वजह से, वो अद्भुत आत्मा था, दिव्य आत्मा थी। और आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के तो दाएं हाथ थे। जो कुछ भी आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब, सोहनलाल जी महाराज साहब का तो सारा काम गहणराय जी महाराज साहब संपन्न करते थे। तो ऐसे ही दीक्षा में जब हुआ और सबसे पहले पाटले में भोजन के लिए बैठे तो मजाक वगैरह चल रहा था, उसमें ऐसी बात कह दी। मजाक की बात थी और मजाक की बात तो हुई, चली गई, खत्म हो गई, वो थोड़ी याद रहती। संथारा लेने के बाद राम बख्श जी महाराज साहब ने गहणराय को बुलाया, वे गहणराय को बुलाओ। उनको बुलाया और बुला करके उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा, गहणराय मैंने आज से 9 महीना पहले जब भोजन के पाठ में बैठे हुए थे तब मैंने तेरे साथ मजाक किया था। बात तो मजाक की थी, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम जातिवाद को नहीं मानते, हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी। फिर भी मैंने उस समय कहा, अरे हम ओसवाल और तू कुम्हार, कहीं हमारे को भ्रष्ट तो नहीं कर दिया? ये बल्कि मेरे मन से नहीं था, लेकिन फिर मैंने मजाक तो किया। लेकिन हम जैसे लोगों को मजाक में भी ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। अगर तुम्हारे को मन में कुछ भी लगा हो तो उसका मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। उनके मुंह में अपनी अंगुली दी, क्षमा याचना करते हुए ज्ञानराय जी महाराज साहब के मुंह में अपनी अंगुली दी और उस अंगुली को अपने होठों से चूसा और कहा, ज्ञानराय मुझे क्षमा कर देना। संथाने के अंदर ऐसी सरल आत्मा थी, ऐसे विद्वान थे, ऐसे महान त्यागी थे, ऐसे अपने पत्नी तक को उन्होंने दीक्षित किया था, ऐसी धर्म की परवाह न की थी, आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित थे। लेकिन 9 महीने पहले जो मजाक किया था उसके लिए भी रो रो करके उन्हें क्षमा याचना की कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उस समय तेरी आत्मा को कुछ भी तकलीफ हुई हो तो मैं आज क्षमा याचना करता हूं। ऐसी आत्माएं, ऐसे साधक हुए, ऐसे क्षमाशील हुए, ऐसे आत्मदर्शन करने वाले महापुरुष हुए, उनकी परंपरा में हम लोग, तो हमारे को अपने परंपरा के ऊपर कितना गर्व होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होनी चाहिए कि हमारी गुरु परंपरा कितनी ऊंची परंपरा रही है, कैसे कैसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। यही महानताएं थी जिनकी वजह से उनके लाख मना करने पर भी हमारे पूरे पंजाब संप्रदाय ने, उत्तर भारत ने उनको आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित किया। तो ये गुणों की पूजा है, ये गुणों का मान सम्मान है, और यही हम लोगों का सबसे पहला धर्म है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के
जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर एक आसना भी आसना आदि कोई तपस्या हो, आज के मंदारण के अनुसार बचकान अर्यंत सिद्धि सुनते पड़ित त्याग बोसरे बोसरे। आज का जाप श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार।